जैसे जैसे प्रीलिम्स सामने आ रहा है और उसके दिन जैसे जैसे कमते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है कि क्या हम प्रीलिम्स इस साल क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखो, प्रीलिम्स यूपीएससी का जितना हम सोचते हैं उतना हार्ड है, वो उतना होता नहीं है। अब ऐसा क्यों है? तो जब भी आपने टेस्ट सीरीज या फिर किसी भी टेक्स्ट बुक वगैरह से प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए होंगे, तो आपने एनालिसिस किया होगा कि उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है उसके मुकाबले में। आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको ये चीज़ का एनालिसिस होगा कि प्रीलिम्स में हार्ड उतने क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है, बशर्ते कि यदि अगर आपने उस चीज़ को अच्छे से पढ़ा है और उसका 2-4 बार रिवीजन किया है तो आपकी अभी इस समय टाइम को देखते हुए स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि आपने जितना भी रिवीजन किया है साल भर में या फिर इसके बाद 1.5 साल में, जितना भी आपको पढ़ते हुए टाइम हो गया है, तो आपको उसी रिसोर्स पर रिलाई करते हुए उसका 2 से 3 बार रिवीजन करना है और अच्छे तरीके से करना है। यदि अगर आपने सोचा कि इस समय आप स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत या फिर और एडवांस लेवल की बुक पढ़ेंगे, तो मैं इसको दावे से कह सकता हूँ कि अब इस समय प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो सकता है इन बुक्स को पढ़कर। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? तो क्योंकि ये जो बुक है इनमें इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ज़्यादा, तो इन्फॉर्मेशन को माइंड में बिठाते समय जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो यदि अगर आप इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन पहले से बैठी हुई है वो पीछे से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आपको लक्ष्मीकांत और स्पेक्टर जैसी ये जो बुक हैं, तो इनको अभी आपको साइड में रखना है। इसके यदि अगर आपने एक बार रिवीजन किया है या फिर इनके स्लाइड नोट्स बनाए हैं तो आपको उसी का बार बार रिवीजन करना है। स्लाइड नोट्स वगैरह जो बनाए हैं ना उसका, या फिर आपने किसी भी संस्थान से कोचिंग वगैरह किया है तो उसके जो भी नोट्स हैं उसको अच्छे से करना है। और अब बात आती है सी सेट की, तो हमारी सी सेट में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखो, सी सेट यदि अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको अब सी सेट करने का टाइम बहुत कम बचा है। अभी से सी सेट को सीरियसली तैयार करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 90% जो सिलेक्शन रुकता है लड़कों का वो सी सेट के फेल होने के कारण होता है। तो सी सेट में बेसिकली क्या है कि सी सेट में आपको मैथ को अच्छे तरीके से कर लेना है। तो उसमें भी मैथ्स में 2 चैप्टर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि एक चैप्टर है नंबर सिस्टम और दूसरा चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो 2023 में ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और नंबर सिस्टम से लगभग 30 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। यानी 30 का आप मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 60 मार्क्स जो है केवल 2 चैप्टर से हमारे आ गए थे। तो यदि अगर जिसने भी इन 2 चैप्टर को अच्छे तरीके से किया था तो उसका सी सेट तो निकल चुका था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जिसने 2 चैप्टर किया हो तो वो बिल्कुल सब यार बिल्कुल कुछ नहीं किया हो। तो आपको भी अभी क्या करना है सी सेट में कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और नंबर सिस्टम को अच्छे तरीके से करना है। और रीजनिंग तो मैं कहता हूँ कि आप पूरी ही कर लो, क्योंकि वो उतनी हार्ड नहीं रहती है। आप एक बार कर लेंगे तो वो माइंड में बैठ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो अपने एनालिटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसको 1-2 बार आप देख लो कैसा से क्या होता है, तो आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अब दोबारा आप स्ट्रेटजी वीडियोस में किसी भी पे रिलाई मत करो। ये जो मैं बता रहा हूँ ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को भी तैयारी करते काफ़ी लंबा 2 से 3 साल हो चुके हैं। मैं देखता हूँ अभी के जो भी क्वेश्चंस लगाता हूँ ना, तो उसमें लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ा सी कम है, लेकिन जैसे यूपीएससी के पीवाईक्यू देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार इतने सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और हमारे दिमाग से मिस्टेक क्यों हो जाती है। तो वो जो मिस्टेक होती है ना वो बिल्कुल सिली मिस्टेक हो जाती है। उसका कारण क्या है कि हमने जो भी पढ़ा है उसको ही इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल माइंड में क्लियर सेट नहीं किया है। उसके लिए क्या है कि हमें दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा, तिबारा रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप जो भी कंटेंट में अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, जो भी चीज़ आपने नोट्स बनाए हैं उसी का रिवीजन करो। आप बिल्कुल किसी भी टॉपर पे फिर किसी भी व्यक्ति पे आप भरोसा मत करो, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है वो लंबा समय दे के किया है। आपके पास समय केवल 2.5 महीने बचे हैं। 2.5 महीने में आप अपना नोट्स तैयार करो, उससे आपका जो है यूपीएससी का प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।